अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने एसिड बेस का इंट्रोडक्शन स्टडी करना है, उसमें उसकी थ्योरीज देखेंगे। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें। तो एसिड बेस के लिए एक टर्म यूज़ होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। अच्छा, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जैसे कि शुगर का सोल्यूशन, यानी कि शुगर के मालिक्यूल पानी के अंदर पड़े हैं तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जैसे कि साल्ट का सोल्यूशन। ठीक है, अब एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो आइंस का कॉन्सेप्ट दिया था वो फाराडे ने दिया था। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट था, फिजिस्ट था, तो उसने एक्वस सोल्यूशन के अंदर आइंस का कॉन्सेप्ट दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो यानी कि वीक एसिड वीक बेस पे मुश्तमिल होता है, सिर्फ 5% या फिर आप कह सकते हैं 0.05% पॉइंट्स में अगर हम देखें तो इसकी डिसोल्यूशन होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुली यानी कि डिसोल्यूशन ही बल्कि डिसोसिएशन कहेंगे इसकी 100% स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, या फिर 1% भी आप कह सकते हो। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ का इन्होंने माना हुआ है इसकी, यानी कि इतनी डिसोसिएशन होगी, इतना ये टूट सकता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड पे मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट जो है हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखना है। तो एसिड आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो होता है जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा, और बेस वो होगी जो कि हाइड्रोक्सल आयन रिलीज़ करेगा। तो हाइड्रोनियम आयन भी बेसिकली H+ ही इसे आप कंसिडर करते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फिर फेल कर गया, क्योंकि अब जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्सल नहीं है, तो उनका क्या, उन्हें हम कैसे कैटेगराइज करेंगे कि आया वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगी, और जो प्रोटॉन देने वाला होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो एसिड होगा। अब इसकी मिसाल में देखें, HCl H को दे देता है NH2 को, तो HCl एसिड है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, विगरस एसिड है। जो NH2 है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बेस है। लेकिन दूसरी साइड पे यही जाके कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगी, और एसिड कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट हमने लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखना है। तो जो ये फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट भी फेल कर गया था, क्योंकि हर जगह हाइड्रोजन की डोनेशन और ये चीज़ें नहीं होती। तो इलेक्ट्रॉन ऐसी चीज़ें जो कि हर जगह होती हैं, रिवॉल्व कर रही होती हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एसिड होगा। ठीक है, और याद रखें कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं डी ब्लॉक के, वो एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल प्रोसेस में होता है फिलिंग के, वैसे तो मेटल का काम देना है इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, जैसे कि BF3 भी एक्सेप्ट कर रहा होता है। BF3 क्या ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल के अंदर जैसे कि स्कैंडियम आ जाता है, टाइटेनियम, तो वो भी एसिड लाइक बिहेव करती हैं। तो जो वहाँ पे लाइगेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, उसे आप बेस कह दोगे। जो एक्सेप्टर होगा वैसे ट्रांजिशन मेटल में भी और वैसे भी वो एसिड होगा। तो इसके BF3 एसिड होगा और NH3 जो है बेस होगी। अल्लाह हाफ़िज़। NH3 का लोन पेयर BF3 ले रहे हैं।